ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है पहले से, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो इतना इतना हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, ठीक है। जो ऑर्बिटल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी एटम का जो है ना, उसके ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिक्स हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स हो, ठीक है। एक प्योर ऑर्बिटल होता है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो तीन टाइप इसकी होती है, हम दो टाइप पहले पढ़ चुके हैं, sp3 sp2 और अब ये तीसरी टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक एटम के एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, ये मिक्सिंग करेंगे तो उससे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब इसका जो मतलब देखो, आप पूरी समझ में आ जाएगी बात। ये एक s पहले s था, एक p पहले p था, लेकिन जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो नए जो ऑर्बिटल बने दो, उन दोनों को हम क्या नाम देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब दोनों का मिक्सचर है, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो किस तरीके से बनते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक एग्जांपल तो हमारे पास इथाइन की है, ठीक है ना। और ज्यादातर वो मॉलिक्यूल्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके अंदर जो है ना वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एक एग्जांपल ये करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी मॉलिक्यूल में से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरीके से पहचानोगे, कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिक्स दूंगा आपको, ठीक है। अभी समझ लेना, इथाइन मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन है, उसके वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो फिर कार्बन इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ एक दो पाई बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अभी इस तरीके से होगा सब कुछ, अभी देखते हैं। इसमें ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इसमें जो दो कार्बन है दोनों की अलग अलग, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे होगी देखते हैं। अब हमें पता है कि कार्बन का एटम नंबर 6 से हम पहले कर चुके हैं। इसके वैलेंस ऑर्बिटल को अगर देखते हैं हम, 2s, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट में, 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz में खाली होगा, ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है ना। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, एक्साइटेड स्टेट में चेंज होती है। तो जैसे ये एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उस वक्त जब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो फिर इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़े हुए, ये एक्साइटेड स्टेट में जंप करके आगे जाएगा, तो 2s में भी एक ही आ जाएगा, 2px में भी एक ही आ जाएगा, 2py में भी एक और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ गया। एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होती है, इसका तरीकाकार ही होता है एक्साइटेड स्टेट में, कि अगर आपके पास एक स्पेस खाली है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है जोड़े की सूरत में, तो फिर वो जो जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन उनमें से एक जो है वो जंप करके उस ऑर्बिटल पे चला जाता है जो खाली होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर इसमें आपने निशानी ये वाली लगाई है, इसमें भी ये लगाई है, इसमें भी लगाई है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की निशानी आपने ऐसे क्यों लगाई है। तो असल में ये जो निशानियां होती है ना, आपको मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाया था शायद, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये, ठीक है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ये निशानी हो तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज। और इस निशानी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो वो जो हुड्स रूल वगैरह है वो थर्ड चैप्टर में हुए थे, उसमें बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर के एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ हो एक ही ऑर्बिटल में, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, वो हमेशा क्लॉकवाइज स्पिन करता है, ठीक है। तो देखो सब एक ही है, इसलिए सब कौन सी स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो एक अलग डिस्कशन हो गई। अब जो हमारा टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन, वो यहां से स्टार्ट होता है।
इससे पहले तो हमने बात को हम पहुंचे हैं वहां तक जो हमारा असल मकसद है। अब क्या होगा, एक S और एक P, ये दोनों मिक्सिंग करेंगे बस, ठीक है। और मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, जैसे ये एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल, दोनों मिले, दोनों में मिलने के बाद दो नए ऑर्बिटल बनाए, ठीक है। दोनों की शेप इस तरह की होगी, ठीक है। अब ये दोनों देखो, इसके अंदर S का कैरेक्टर भी होगा और P का कैरेक्टर भी होगा, दो यानी अलग अलग नहीं है, पहले तो अलग अलग थे, अब दोनों मिक्स हो गए, तो दोनों के कैरेक्टर एक साथ आ गए दोनों में। ये हो गया आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या होंगे ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब हाइब्रिड का मतलब अब s और p का मिक्सचर है, इसलिए दो नए ऑर्बिटल जो बने वो मिक्सचर की फॉर्म में बने, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। मिक्सिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि चलो लिख दो यहाँ पे एक बात हो, 50% S कैरेक्टर और 50% P कैरेक्टर, इन दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर इस तरह से मिक्स होता है, ठीक है ना। कैरेक्टर मतलब इसमें आधा कैरेक्टर इसका आधा कैरेक्टर इसका, दोनों का होगा, ठीक है। तो ये बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये तो मैंने बनाकर जो यहाँ रखे हैं आपको समझाने के लिए, ये देखो इस तरीके से ये बनते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है आपके पास जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के हर कार्बन में। ये कार्बन भी ऐसे ही कर रहा है और ये वाला कार्बन भी ऐसे ही करता है। तो ये करता ये जो ऑर्बिटल दोनों बनाया इन्होंने, ये दोनों इस मॉलिक्यूल में आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे, यहाँ तो आपने सीधे सीधे रख दिए, ऐसे नहीं होता। ये कार्बन है, ठीक है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल चला जाएगा सामने, ठीक है, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने एडजस्ट होते हैं, उनके दरमियान जो एंगल होता है, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। सामने एक और कार्बन है, उसका भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल चला गया सामने और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे और इसमें भी थे। इन दोनों ने अपने अपने हेड टू हेड मिला लिए, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन खाली है उसके साथ एक और हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिग्मा बॉन्ड। देखिए आप वहां पे मैंने लिखा है, कार्बन उस वाले कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, देखिए आप, लीनियर, ठीक है ना, क्योंकि एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। लीनियर चीजें होती है ना, उनके दरमियान एंगल जो बनता है वो 180 का बनता है, ठीक है। अब रहा सवाल इन दोनों ऑर्बिटल्स का, इनको कहां लेकर जाएं, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग नहीं की है, तो ये बिल्कुल प्योर रहेंगे। प्योर कैसे रहते हैं, जो p ऑर्बिटल की असल शेप है, तो दो p ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल उस कार्बन के, दो p ऑर्बिटल इस कार्बन के, कैसे लगाओगे, एक p तो इधर आ गया, ठीक है ना, इसको जेब्रा कटिंग कर दो, दूसरा p ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, सही है, ये आ गया। फिर इसी तरह इसमें एक p ऑर्बिटल ऐसे लग जाएगा और एक p ऑर्बिटल ऐसे लग जाएगा। तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास, x, y और z, ठीक है ना। ये समझ लो ये p x मिल गए, ठीक है, बाकी p y और p z, इसको आप p z कह दो और इसको p y, ये आपका p z हो गया और ये p y, ये जेब्रा कटिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये जेब्रा कटिंग मैंने क्यों की है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखें आप, ये तो आपस में हेड टू हेड साथ मिल गए, बाकी ये जो जेब्रा कटिंग वाले p z और p y ये कहां जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में जब मिक्सिंग होती है तो सबकी होती है। ये वाला ऑर्बिटल मिलेगा इसके साथ और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये मिलेगा इसके साथ, ऐसे, तो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। साइड टू साइड ओवरलैपिंग जब होती है ऑर्बिटल्स की तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर पाई बॉन्ड का लेक्चर था, मैंने जो भेजी थी वीडियो पिछली, उसमें पाई बॉन्ड पूरा समझाया हुआ है। कल वाली जो वीडियो थी शायद, कल के परसों, ठीक है ना, परसों वाली थी शायद, उसमें मैंने पाई बॉन्ड का लेक्चर दिया था। कल तो sp2 हुआ था, उसकी वीडियो आई होगी आपके पास,
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो था उसमें मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड कितने थे, 2। एक पाई बॉन्ड ये बन गया 1, क्योंकि एक बनेगा pz pz के दरमियान, एक बनेगा py py के दरमियान, ठीक है। तो ये आपके पास एक तो लेक्चर हो गया केमिस्ट्री का ये, ठीक है। रुक जाओ, दूसरा आपके लिए एक जो ना फायदा वाली चीज भी है, लड़कियां जाती है ना मैंने सीख रही, ये डिजाइन मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक्स, डिजाइन आपकी भी अच्छी है। अच्छा ठीक है, बस वीडियो को रोको।